हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको शिक्षा सूत्र पर। आज हम बात करने वाले हैं अध्याय 11 जो कि साइंस की होगी। एनसीईआरटी क्लास 6 की, जो कि हम लोग का अब ये लास्ट चैप्टर बचा है। और अब हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से अब 7th क्लास की चैप्टर को, पूरी साइंस को एक एक वीडियो के माध्यम से करेंगे। और अभी ये क्या है, अध्याय 11 है, जो कि हमारे चारों ओर क्या है, वायु है। और हम लोग का ये क्या है, लास्ट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग बिना समय गंवाए हुए इसको पूरा करते हैं। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रही है वायु है। तो वायु एक कैसा है, एक मिश्रण है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। आइए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है 18वीं शताब्दी तक लोग सोचते थे कि वायु केवल एक ही पदार्थ है। प्रयोगों यह सिद्ध हो गया कि वास्तव में ऐसा नहीं है, वायु अनेक गैसों का एक मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है वायु के बारे में निम्न कथन पर विचार कीजिए, जो कि 1 और 4 हो जाएगी। 1 और 4 राइट आंसर हो जाएगी। ये कह रहा है यह स्थान घेरती है क्योंकि इसका अपना आयतन होता है। और वायु का किसी भी तरह का रंग नहीं होता है या पारदर्शी होता है, ये भी बिल्कुल नहीं होता। प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का होना अनिवार्य है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी, सी, जो कि 1 और 4 कथन क्या है, सही है। आइए हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है वायु एक पदार्थ है और सभी पदार्थ स्थान घेरते हैं और उनका अपना क्या होता है, एक आयतन होता है। यह बोतल के पूरे स्थान में भर दी जाती है, यह हमारे चारों ओर उपस्थित है। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं। यह क्या होते हैं, पारदर्शी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले कुछ और एनसीईआरटी की लाइनें हैं, उसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। यह कह रही है और प्राकृतिक में जल चक्र के लिए वायु में जल वाष्प का उपस्थित होना क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है वायु की वह परत जो पृथ्वी से को घेरे हुए हैं क्या कहलाती है। तो पृथ्वी को जो घेरे हुए हैं वायु का वह परत, तो उसको हम लोग वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी से वायु का घिरा हुआ क्षेत्र को क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है हमारी पृथ्वी वायु की एक पतली क्या होती है, परत से घिरी हुई है। इस परत का विस्तार पृथ्वी की सतह से कई किलोमीटर ऊपर तक है, इसे क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस उपस्थित है। तो सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़े। तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं एनसीईआरटी की लाइन कह रही है जैसे कि हमारे वायुमंडल में उपस्थित गैस, गैस का नाम है और इधर मात्रा प्रतिशत में है। तो सबसे अधिक हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन होता है, जो कि 78.3 होता है। वही ऑक्सीजन की बात करें तो 20.99 समथिंग, तो इसी को हम लोग कहीं कहीं 21 देखते हैं, 21%। वही आर्गन की बात करें तो 0.9323। वही कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.3। और हाइड्रोजन की बात करें तो 0.1, नियॉन 0 पॉइंट समथिंग। यानी कहने का मतलब है कि हमारे वायुमंडल पर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर ना, ये दोनों एकमात्र ऐसा गैस है जो कि 99% गैस बनाती है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जो कि 78% और 21% मिलाकर, बाद बाकी बचे 1% में सारी गैसें आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित में से सत्य कथन की पहचान करें। कौन सा कथन बताना है, असत्य कथन बताना है। जो कि केवल कथन क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्या कह रहे हैं, नाइट्रोजन ज्वलन में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन ज्वलन में क्या होती है, सहायक नहीं होता है। यही क्या हो जाएगी, असत्य कथन हो जाएगी। बाद बाकी कथन दो को देखते हैं। ऑक्सीजन जीव के श्वसन के लिए महत्वपूर्ण भाग है, ये बिल्कुल ही क्या है, सही बात है। बट क्या कह रहा था यहाँ पे, असत्य कथन कह रहा था। तो असत्य कथन कौन हो जाएगी, कथन है जो नाइट्रोजन ज्वलन में क्या होती है, सहायक होती है। यही क्या है, गलत है। आइए हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन करिए नाइट्रोजन एक क्या है, अक्रिय गैस है जिसका अर्थ है कि जलने की प्रक्रिया में मदद नहीं करती है। वास्तव में यह दहन को नियंत्रित करने में मदद करती है। श्वसन की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन क्या होती है, आवश्यक है। वही हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन के निम्नलिखित में से सत्य कथन की
पहचान करना, इसमें भी आपको क्या बताना है? असत्य बताना है। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है, ये सही है। नाइट्रोजन जलने में सहायक नहीं होते, ये भी सही है। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, ये भी क्या है? सही है। वही हम लोग एक और ऑप्शन डी बची हुई है, उसको देखते हैं। तो ऑप्शन डी कह रही है धुआं में केवल कुछ गैसें होते हैं रहते हैं, यही क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। धुएं में कुछ गैस एवं क्या होते हैं? सूक्ष्म धूलकण होते हैं, जो प्रायः हानिकारक होते हैं। इस कारण आप कारखानों की लंबी चिमनियाँ देखते हैं। ये चिमनी हानिकारक धुएं एवं तथा गैसों को हमारी नाक से दूर ले जाती है, लेकिन आकाश में उड़ते हुए पक्षियों के बिल्कुल नज़दीक ले जाती है। किसी पदार्थ के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होता है, वायु में धूल के कण सदैव उपस्थित रहते हैं। नाइट्रोजन जलने में क्या होती है? सहायक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है इसमें से वायु का कौन सा संघटक जीवित प्राणियों के लिए हानिकारक होता है? तो इस तरह से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगी? ए, जो कि नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कोई भी वायु का संघटक जो जीवित प्राणियों के लिए सबसे हानिकारक क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें ऑप्शन नाइट्रोजन भी दे रखा है, तो इससे राइट ऑप्शन नहीं हो जाएगी, जो कि नाइट्रोजन एवं क्या हो जाएगी? कार्बन डाइऑक्साइड। वही हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही है दिए गए विकल्पों में धूल एवं धुआं जीवित प्राणियों के लिए सबसे अधिक हानिकारक होते हैं। धूल एवं धुआं ये वायु प्रदूषण के क्या है? मुख्य घटक है, जिनमें हानिकारक कण होते हैं, जिन्हें सांस लेने प्रदूषण संबंधी समस्या जैसे अस्थमा और हृदय रोग हो सकते हैं। नाइट्रोजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में सामान्यतः मात्रा में ये गैस जीवित प्राणियों के लिए क्या होती है? हानिकारक नहीं होती। नाइट्रोजन हवा का सबसे बड़ा हिस्सा है और पेड़ पौधों के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए करते हैं। जल वाष्प या वायुमंडल का एक क्या है? प्राकृतिक घटक होते हैं और मौसम और जलवायु के लिए आवश्यक एवं हानिकारक नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाक के अंदर महीन बाल का कार्य क्या होता है? तो वे धूलकण को छानने के लिए आपके नाक के कान के अंदर जो एक महीन के बाल दिखते होंगे छोटे छोटे, वो क्या होते हैं? धूलकण को छानने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है जब हम नाक से सांस लेते हैं तो हम वायु अंदर लेते हैं। धूल के कणों में कोई श्वसन तंत्र में जाने से रोकने के लिए हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा क्या होती है? उपस्थित होते हैं। वही नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें कह रहे हैं कथन सही बतानी है। दोनों कथन क्या है इस तरह से सही हो जाएगी, जो कि कथन एक कह रहा है वायु में धूलकण समय एवं स्थान के साथ बदलते रहते हैं, ये बिल्कुल सही है। वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता होती है, ये भी क्या है? बिल्कुल सही है। वही हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं वायु में धूलकण भी क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। वायु में धूलकण समय तथा स्थान के साथ बदलते रहते हैं। वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों का मिश्रण होते हैं, तथापि वायु की संरचना में स्थानीय भिन्नता हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है निम्न में से कौन सी गैस मिलकर 99% भाग वायुमंडल को घेरता है? तो इस तरह से ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलकर पृथ्वी पर 99% गैस का निर्माण करती है। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो जाएगी? ऑप्शन ए, जो कि 1 और 3 है। आइए हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को देखते हैं, तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं वायु में मुख्यतः नाइट्रोजन ऑक्सीजन थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड तथा इससे भी कम मात्रा में अन्य गैसों के मिश्रण होते हैं, तथापि वायु की संरचना स्थानीय भिन्नता हो सकती है। हम देखते हैं कि वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन की मात्रा अधिक है। वास्तव में ये दोनों गैसें मिलकर वायु में 99% भाग का गैस का निर्माण करती है। शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड कुछ अन्य गैसें जल वाष्प होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन करिए जो जीव मिट्टी की गहराई में रहते हुए श्वसन कैसे करते हैं? तो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन से श्वसन प्राप्त करते हैं। जो जीव मिट्टी के अंदर रहते हैं वो मिट्टी में घुली हुई ऑक्सीजन में क्या करते हैं? श्वसन प्राप्त करते हैं। हम लोग एनसीईआरटी की लाइन की बात करें तो एनसीईआरटी की लाइनें कह रही हैं एनसीईआरटी की लाइन करिए जो जीव गहरी मिट्टी के अंदर रहते हैं उन्हें भी सांस लेने के लिए क्या होती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। वे सभी श्वसन क्रिया के लिए आवश्यक वायु में
मिट्टी में घुलनशील हुई ऑक्सीजन में क्या करते हैं, श्वसन प्राप्त करते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है सब जब पानी को गर्म करते हैं तो हमें उससे बुलबुले निकलते दिखाई देते, इससे पता चलता है पानी में हवा होती है, हवा में पानी होती है, पानी स्वयं बुलबुले में परिवर्तित हो जाते हैं, पानी में घुले हुए खनिज होते हैं। तो जब पानी को हम लोग गर्म करते हैं तो उसमें क्या होते हैं, बुलबुले निकलते हैं। इसका कारण होती है कि पानी में क्या होता है, हवा होता है। इस तरह से राइट आंसर ये हो जाएगी। अब हम लोग इसके एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है जब आप पानी गर्म करते हैं तो घुली हुई वायु बुलबुले के रूप में बाहर आती है। आप अपनी पानी को यदि गर्म करते हैं तो पानी वाष्प में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाती है और अंततः क्या होता है, उबलने लगता है। जो जीव पानी में रहते हैं वे श्वसन के लिए पानी घुली हुई ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है ऑक्सीजन चक्र में निम्न से कौन महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। तो ऑक्सीजन चक्र में पौधा एक ऐसा है जो क्या होती है, बहुत ही महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। तो इस तरह से राइट ऑप्शन डी हो जाएगी। अब हम लोग एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न होती है। पौधे में श्वसन ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, अतः ऑक्सीजन चक्र में पौधा महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रही है कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन के बीच समन्वय किसके द्वारा स्थापित किया जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच समन्वय हम लोगों को प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन के द्वारा किया जाता है। इस तरह से राइट ऑप्शन सी हो जाएगी। अब हम लोग इसको एनसीईआरटी की लाइन को पढ़ते हैं। तो एनसीईआरटी की लाइन कह रही है हम प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं। इस प्रक्रिया में पौधे अपना भोजन क्या करते हैं, स्वयं बनाते हैं तथा इसके साथ ही ऑक्सीजन उत्पन्न भी होती है। पौधे श्वसन में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, परंतु उपयोग की गई ऑक्सीजन की तुलना में वे अधिक ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। इसीलिए यह कह सकते हैं कि पौधे ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, अतः कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के बीच समन्वय प्रकाश संश्लेषण एवं श्वसन द्वारा विस्थापित होती है। तो इस तरह से हम लोगों का ये 6 क्लास की एनसीईआरटी की जो कि 11 चैप्टर भी क्या हो गई, ख़त्म हो गई। और अब हम लोग अगले वीडियो के माध्यम से क्लास 6 की साइंस की सेवेंथ क्लास की फर्स्ट चैप्टर को करेंगे। तो यह वीडियो कैसी लगी आपको, अगर ज़्यादा हेल्पफुल लग रही है तो अपने दोस्तों को भी क्या कर दें, शेयर कर दें और हमारे चैनल को क्या कर दें, लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो कैसी लगी यह जानकारी दोस्तों आप लोगों को। थैंक यू। जय हिंद।